ओके दोस्तों, हाय। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी दिसंबर 2018 का। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैथ पेडागोजी। अगर सीटेट की किसी को भी अगर नोट्स लेना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। 8877624406 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिलेंगे आपको। और चलते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, तर्क कौशल का विकास पर, गणितीय अवधारणा को समझना, तीसरा गणितीय भाषा का विकास और चौथा गणित की समस्याओं का जवाब देने से सटीकता। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सही, फर्स्ट ऑप्शन। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान बच्चों के तर्क कौशल के विकास पर नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुकरण किस प्रकार किया जाना चाहिए। फर्स्ट, चित्र बनाना, दूसरा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, तीसरा अनुभव प्रदान करना और चौथा भाषा के माध्यम से समझना। फर्स्ट ऑप्शन ए, दो या तीसरा या फिर चौथा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। कैसे उस चीज़ को देखते हैं। पहले तो आपका भाषा के माध्यम से समझाएंगे बच्चे को, समझाने के बाद जो है क्या करेंगे, अनुभव प्रदान करेंगे, उसे अनुभव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है हम चित्र बनाएंगे। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे ने नीचे दिए गए अनुसार दो संख्याएं घटाई है। 83 में 27 जाएगा 64। निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर ए, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। दूसरा, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। और तीसरा, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाएं। और चौथा, बच्चा दो अंकों वाली संख्याओं का घटाव की प्रक्रिया जानता है। बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। ठीक है, कैसे उस चीज़ को देखते हैं। यह बोध कराता है कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट, शिक्षण, अधिगम के साथ एकीकृत करना। दूसरा, शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। तीसरा, प्रगति रिपोर्ट का विकास। चौथा, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्ट और उसका संचार। तो पहला आपका, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, सेकंड ऑप्शन, सेकंड, फर्स्ट, थ्री, थर्ड एंड फोर्थ एंड थर्ड ऑप्शन, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 सही होगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, शिक्षण, उसका अधिगम और आकलन का योजना बनाना और उसका संगठन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको अधिगम के साथ एकीकृत करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रगति रिपोर्ट का विकास करेंगे। उसके बाद जो है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्ट और उसका संचार करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं में लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। या सेकंड ऑप्शन, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसीलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। तीसरा, रोमन अंकों के याद करना मुश्किल है। और चौथा, रोमन अंकों का प्रयोग करके संख्याओं का बनाना एक जटिल कार्य है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, चलो देखते हैं कैसे। तो रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजित नहीं करते, इसीलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना का करना मुश्किल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश और मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों के समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों में परिचय कराती है। दूसरा, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिससे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। और तीसरा, बच्चे अपने भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे दंड शराट्स खेलने का आनंद लेते हैं। और चौथा, यह बच्चों को औपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनके समक्ष गहन बनाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही। कैसे देखिए, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उसकी समझ को गहन बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गति। फर्स्ट ऑप्शन की संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों को द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। थर्ड ऑप्शन, सभी गणितीय संख्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। और चौथा, अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए, 47 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उसका क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर, या एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूह रखकर उनकी क्षमता के अनुसार देकर। तीसरा, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूह रखकर। या चौथा, अलग अलग क्षमताओं को बच्चों को एक साथ समूह में ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें। चलिए ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही। कैसे? अलग अलग देखो, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह संभालने के लिए अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूह में बैठाकर ताकि एक दूसरे से वो सीख सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गणित में सीखने के प्रतिफल इसीलिए विकसित किए जाते हैं ताकि फर्स्ट ऑप्शन, वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। सेकंड ऑप्शन, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए। या तीसरा, विभिन्न शैक्षणिक स्रोत में बच्चों को उपलब्धि पढ़ाई जाए। और चौथा, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही है। ओके, देखते हैं इस चीज़ को कैसे। तो गणित में सीखने के प्रतिफल इसीलिए विकसित किए जाते हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में कक्षा में हो रहा है कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों का अन्वेषण में लगाना, दूसरा शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करते हैं, और तीसरा बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वचन, और चौथा बच्चों द्वारा सेम पैड से नकल करना। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। ओके, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वचन सीखता है। ओके, गतिविधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन वह नहीं है? चलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। एक एक संगतता। क्यों? इस चीज को समझते हैं। बच्चों के बीच गिनती का कौशल को विकसित करने के लिए एक एक संगतता पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे ने यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, बच्चा क्षेत्रफल और परिणाम की अवधारणा के बीच में उलझन में है, या सेकंड ऑप्शन, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या चौथा, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया, या चौथा, बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही होगा। ओके, कैसे? देखिए इस चीज़ को समझिए कि हम यह कह सकते हैं कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन, गणित केवल कठोर अभ्यास सीखा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। और तीसरा, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है। या चौथा, हर कोई गणित सीख सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। ओके, देखते हैं इस चीज को कैसे। सभी व्यक्ति गणित की अवश्य ही सीख सकते हैं। क्यों नहीं सीख सकते? व्यवहारिक जीवन में किसी न किसी रूप में गणित का प्रयोग करते हैं। दुकानदार में हो, कैलकुलेटर में हो, मोबाइल में हो, शॉपिंग में जाने के बाद हो, कहीं भी हम जो है गणित का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुज को खींचा गया था, और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा कि उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की। फर्स्ट, प्रयोगशाला की विधि, दूसरा अगमन विधि, तीसरा निगमन विधि, या चौथा व्याख्यान विधि। बताइए कौन सा ऑप्शन वो प्रयोग किया गया होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, अगमन विधि जो है वह प्रयोग किया गया है। ठीक है, जब किसी दी गई जानकारी की तुलना परिणाम तक पहुंचाते हैं तो इसे आगमन विधि कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने से सहायक है। दूसरा, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उनके जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। तीसरा, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जा सकता है। और चौथा, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रम होते हैं। ओके, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही। ओके, तो संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे समझने और समझाने में एक शिक्षक पूर्णतः निपुण होता है, इसलिए जो है वह होना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4th के अधिकतर विद्यार्थियों सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणा से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि वे सदैव सत्य नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इसी संख्या के बारे में योग के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके। या तीसरा, ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ओके, इसका कितना नंबर? 4 नंबर आंसर। ग्रेड पेपर एक दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर शिक्षाओं को माप का प्रदर्शन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन, अप्रामाणिक मापों का प्रयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तीसरा, केवल पर अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। और चौथा, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ऑप्शन सही है। प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ओके, आई थिंक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में किन मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन, क्षेत्रीय भ्रमण और मौखिक परीक्षा या ड्रिल कार्य पत्रक। सेकंड ऑप्शन, सर्वेक्षण और परियोजना और जांच सूची। तीसरा, क्षेत्रीय भ्रमण और मौखिक परीक्षा और जांच सूची। और चौथा, क्षेत्रीय भ्रमण और सर्वेक्षण और परियोजना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ, क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे, उसके बाद जो है सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद परियोजना करेंगे। ओके, ये जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद जो है परियोजना गठन हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाना साधनों के रूप में किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन, टेलर का गिनतारा या भिन्न का टिकट या संख्या चार्ट। दूसरा, संख्या चार्ट या कंप्यूटर या जियो बोर्ड्स। या थर्ड, टेलर का गिनतारा या कंप्यूटर या जियो बोर्ड। और फोर्थ ऑप्शन, कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। ओके, देखिए इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं हम कि दृष्टिबाधित बच्चों को इन साधनों द्वारा जो है गणित पढ़ने और समझाने में आसानी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से समुच्चय में प्रवीण है। फर्स्ट ऑप्शन, वर्गीकृत और प्रतिवर्तीयता अनुपातिक विवेचना। या सेकंड ऑप्शन, पंक्तिबद्धता और प्रतिवर्तीयता अनुपातिक विवेचन। तीसरा, प्रतिबद्धता वर्गीकरण और अनुपातिक विवेचन। या चौथा, पंक्तिबद्धता वर्गीकरण और प्रतिवर्तीयता। चलिए ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो सही है। ठीक है, तो संख्या के संदर्भ में जो प्राथमिक कक्षा का बजाय पंक्तिबद्धता और वर्गीकृता और प्रतिबद्धता जो है यह प्रवीण होता है, जबकि अनुपातिक विवेचना
उसे आगे आने वाले कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये सब जितने भी है वो बाद में पढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक शिक्षार्थियों को सभी वस्तुओं को गणना करने के लिए कहा, जिसने पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था, और विद्यार्थी ने सभी वस्तु को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसके 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। तो आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना के लिए किन सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन अमूर्त और असंगत कर्म सिद्धांत, सेकंड स्थिर क्रमांक और अमूर्त सिद्धांत, तीसरा एकांकिक सिद्धांत और चौथा अमूर्त सिद्धांत। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अमूर्त और असंगत कर्म विधि। ठीक है, तो असंगत सिद्धांत और अमूर्त सिद्धांत क्या है, इस चीज को पहले हम समझते हैं। ओके, ले छात्र कुल वस्तुओं की गिनती ना करके अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग गिनता है, जबकि सभी को विभिन्न वस्तु ना मानकर एक साथ ही गिनता है। उसी को हम क्या कहेंगे? असंगत अमूर्त चिंतन। ठीक, और असंगत कर्म सिद्धांत किसे कहेंगे? देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार हम कुल वस्तुओं की गिनती में कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि यह प्रतीत होता है कि छात्र किसी विशेष कर्म अनुसार गिनती की है। ओके, उसको हम कहेंगे असंगत कर्म सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाइयों और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थी ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षा के रूप में आप विद्यार्थी को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन, हमेशा दाईं और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएगी, जिससे कोई भ्रम ना हो। दूसरा, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे। या फिर तीसरा, विद्यार्थियों को गिनतारा और प्रदर्शित करने के लिए कहेगी और फिर लिखने के लिए कहेगी। चौथा, उसे बताएगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेगी। चलिए बताइए क्या कहेगी? ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, कैसे इस चीज़ को समझते हैं? देखो, गिनतारा में संख्या प्रत्यक्ष रूप से व्यवहारिक तरीके से तारों पर बंधे मोतियों की संख्या प्रदर्शित करके समझाया जाता है। ओके, जिससे छात्रों को विषय सरल तरीके से समझ में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट वन आई थिंक यही तक आपका ख़त्म है। इस मैथ का सेकंड क्लास चलेंगे और सेकंड क्लास हम लोग देखेंगे। अगर YouTube अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको भी सीटेट से नोट्स लेनी है, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे पूरी फुल्ली तरह से। मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, यानी सीटेट की जितनी भी आपका सिलेबस है, यानी 13-14 बुक का निचोड़, अपना हैंड्स राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे। और अगर नोट्स लेनी है तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इस नंबर पे मैसेज आप कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।